तो ये है हमारा एक और वीडियो नेपाल ट्रिप का। ये है आपका हनुमान दरबार। यही वो जगह है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ की टिकट और सारी जगहों से महंगी टिकट्स थी। यहाँ पे भी हमने नेपालीज रुपीज़ दे के ही अंदर एंट्री ली थी और मे बी यहाँ पे नेपालीज रुपीज़ थे 500 रुपीज़। ये जगह अपने आप में बहुत खूबसूरत थी। हनुमान दरबार बेसिकली यहाँ पे हनुमान जी का एक बहुत बड़ा सा मंदिर है। यहाँ पे म्यूज़ियम है, यहाँ पे इनका एक यहाँ पे हनुमान जी का म्यूज़ियम है और यहाँ पे एक कुमारी का भी म्यूज़ियम है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। और अगर आप इस जगह को देखेंगे, ये बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में ये जगह पे यहाँ पे शूटिंग हो रखी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये जगह आपको बहुत सारी इंडियन मूवीज़ में भी देखने को मिलेगी। सो एंड लुक एट दिस, यहाँ पे हनुमान दरबार में आपको सारे भैरव के अलग अलग रूप दिखाई देंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे भैरव के रूप हैं और उन्हीं को हमने कवर किया था क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि शिव जी को मानते हैं एंड भैरव शिव जी के ही एक रूप हैं। तो यहाँ पे आपको भैरव के रूप दिखाई देंगे। तो सारे के सारे लोग भैरव को ही यहाँ पे पूज रहे थे एंड उनको देखने में अपने आप में बहुत सुंदर लग रहा था। लुक एट इट। तो दूर से देखिए, पास से देखिए, भगवान जी तो हर जगह ही दिखते हैं और वो अपने आप में सुंदर लगते हैं। कबूतर देखिए यहाँ पे कितने फ्रेंडली हैं। जगह जगह कबूतर तो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि इन्हीं का ही एरिया है ये, है ना। लोगों से ज़्यादा तो कबूतर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जगह जगह कबूतर। और कबूतरों का एक कारण ये भी है कि जहाँ कबूतर वहाँ पे लोगों को अपना एक साधन मिल जाता है अर्निंग का, जो है बाजरा। तो यहाँ पे लोग बाजरा बेच रहे थे और बहुत सारे लोग बाजरा खरीद के डाल भी रहे थे कबूतरों के लिए और वो फीड कर रहे थे। आप ये देखिए कितना सुंदर तरीके। सो ये नेपाली स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये ऐसे एक के ऊपर एक घर बनाते हैं और उसको कवर करते हैं। दिस इज़ हाउ नेपाल के ज़्यादातर घर भी ऐसे एक के ऊपर एक करके ही बने हुए हैं। और ये तो बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर। और अब इतनी सुंदर जगह आए हो तो थोड़ी सी फोटोग्राफी भी कर लीजिए। तो हम तो यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, यहाँ पे हम फोटोज़ खिंचवा रहे थे। पोज नहीं समझ आ रहा था कि क्या पोज करें, कैसे पोज करें। तो अलग अलग पोजेस में फ़ोटो खिंचवाना बहुत ज़रूरी होता है, एज यू ऑल नो। एंड यू हैव टू लुक गुड इन ऑल द पोजेस, यू हैव टू पोज अकॉर्डिंगली। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड ऑल्सो सम ऑफ द लोकेशंस वेयर यू वांट टू लुक गुड। So again, it's just the photo session just going on right now and you can see कैसे लोग सब कबूतरों को फीड कर रहे हैं। तो ये जगह बहुत सुंदर थी। हनुमान दरबार अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 500 नेपाली रुपीज़ लगेगा, पर ये जगह छोड़ने लायक तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे आपको हर जगह, हर मोड़ पे आप जैसे एंटर करते हैं जाएंगे, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था कहाँ से एंट्री ले रहे हैं, कहाँ से बाहर जा रहे हैं, पर था बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एंड उसके बाद मम्मा को भी आके फ़ोटो खिंचवाना था। मम्मा herself is very photogenic, so she wants to capture everything wherever she goes, more than me, she is more। and then ये देखिए देर मॉम डैड बैठे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, देख रहे हैं। और इनका ये फ़ोटो कैप्चर कितना सुंदर लिया है मैंने। और ये एक और काल भैरव, ये इतना अपने आप में बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे ये। एंड इनकी अपनी एक स्टोरी है जो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि यहाँ पे ये कैसे क्यों रखे हुए हैं। बट आप देखिए कितने सुंदर हैं। तो लोग यहाँ पे सामान ले रहे हैं, पूजा का वहाँ पे चढ़ा रहे हैं। एंड जैसे कि हमने पहले भी देखा था, लाइट्स, दिया जलाना और मोमबत्ती जलाना, पता नहीं नेपाल का कल्चर है या क्या है, पर हर मंदिर में हर जगह यही हो रहा है कि हर कोई दिया जला रहा है, मोमबत्ती, और पूजा कर रहा है। और यहाँ की पुजारन देखिए, जो आंटी जो मुझे टीका लगा रही है, कितनी स्वीट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये बहुत क्यूट लगी मुझे, तो बहुत ही अच्छी लगी। शी वॉज वेरी क्यूट। एंड हमारे जैसे को स्माइलिंग फेस से इतने लोग आ रहे हैं, एवरी डे यू हैव टू स्माइल, इट्स वन सेल्फ एन आर्ट। तो ये यहाँ पे बहुत स्माइल करके सबको टीका लगा रही थी, तो बहुत अच्छा लगा इनको देख के भी।
और यहाँ पे मैं थोड़ी फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश कर रही हूँ कि फ़ोटो खिंच जाए। आई डोंट नो ये स्वेटर है या क्या है, बट मैं थोड़ी सी हेल्दी लग रही हूँ, पर मैं इतनी हेल्दी हूँ नहीं, बट या। एंड फिर हम यहाँ पे नेपाल म्यूज़ियम आ गए थे, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल तो 2015 में डेमोक्रेटिक हुआ है। उससे पहले वो मोनार्क था, मतलब राजा का राज था यहाँ पे। तो उनकी चीज़ें जब 2015 में यहाँ पे गवर्नमेंट आई, तो उनकी जितनी भी चीज़ें थी ऑब्वियसली वो एक म्यूज़ियम में तब्दील हो गई, कि हम उन्होंने एक म्यूज़ियम बना दिया। तो उनका सारा सामान म्यूज़ियम में रख दिया गया। ये एक म्यूज़ियम है नेपाल का, जिसको हम देख रहे थे। एंड जब आप टिकट लेते हो 500 रुपीज़ का, तो ये सब उसी के अंदर कवर होता है, आपका म्यूज़ियम, अंदर का चीज़ें जो हमने एक और वो देखा था नेपाल का एक और म्यूज़ियम, ये सब उसके अंदर कवर होता है। आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा इतने साल पुराना वैसा का वैसा, बिकॉज ऑब्वियसली दे मेंटेन इट, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। क्यों, हमारे यहाँ के जो स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, अगर आप कभी इंडिया में जयपुर या जैसलमेर राजस्थान जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत अलग स्ट्रक्चर होता है, राइट। वहाँ पे आपको हवा महल टाइप चीज़ें दिखाई देती हैं, वहाँ पे आपको जालीदार चीज़ें दिखाई देती हैं, गुम्बद दिखाई देते हैं। पर नेपाल का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट था हमारे अदर स्ट्रक्चर से। एंड ऑब्वियसली इनको पता है कि टूरिस्ट एरिया है, तो मार्केट्स ही मार्केट, जो सेम चीज़ें हमने देखी हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी हर मार्केट में देखने को मिलेंगी, कि कहाँ पे लोग क्या बेच रहे हैं। और यहाँ पे हम मम्मी को बोल रहे थे कि हमें कवर करने के लिए कैसे, पापा कुछ समझा रहे थे, मुझे नहीं पता क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर मम्मी ने शायद से वैसे ही कवर करा है। और साइड में से हमको कवर करती गई हैं, और अब मम्मी खुद कवर हो रही हैं। जगह जगह सामान तो बहुत सारा था, पर वही था कि हम क्या ले लें, मतलब हमको इनका पर्पस नहीं समझ आ रहा था कि हम लें क्या। इतने सारे बुद्धा, इतने सारे शिव जी, इतने सारे चीज़ें लेके हम क्या करेंगे, तो हमने को नहीं लिया। पर हाँ, मैंने यहाँ से कुछ कुछ छोटा मोटा सामान ज़रूर लिया था और देने के लिए। मेरी मम्मा कुछ तो बात कर रही हैं, कुछ तो पता नहीं क्या बातें चल रही है इनकी, मैं भी कुछ बातें कर रही होंगी कि क्या बेच रहे हो क्या नहीं बेच रहे हो, वीडियो बना रहे हो। ये सारा का सारा दरबार स्क्वायर में ही है, ये भी आपका दरबार स्क्वायर में ही मिलेगा आपको। जब आप दरबार स्क्वायर एग्जिट करेंगे, तो दरबार स्क्वायर की एंट्री एग्जिट दो हैं, आप यहाँ से आइए या पीछे से आइए, वो डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हैं। तो ये एक दूसरा एग्जिट, ये हम एग्जिट कर रहे थे, तब एग्जिट की तरफ ये सारी पूरी मार्केट थी, स्ट्रीट पे ही थी ये। और ये अभी तक पता नहीं क्या लेने की कोशिश कर रही हैं, जो उनकी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही है, लिए जा रही है। और इन्हें पता नहीं कौन मिल चुका है, जैसे ये चिपक के फ़ोटो खिंचवा रही हैं। इनको नेपाल में दोस्त मिल गए क्या, इनके दोस्त बन गए थे, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं सामान ले रही थी, किसी से तो उन्होंने चिपक के फ़ोटो खिंचवाई है, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये ऐसी दोस्ती कर रही है लोगों के साथ जो मुझे नहीं पता। और अब ये फाइनली आगे बढ़ी है, और इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक।